हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा की, जिसको लिखा है रेस्टोरेशन पीरियड के ड्रामेटिस्ट जॉन ड्राइडर ने, और वो है ऑल फॉर लव, यानी प्यार के लिए सब कुछ। बेसिकली ये जो ड्रामा है शेक्सपियर के एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रास के इमिटेशन है, उसी को लेके उसकी आगे कहानी को इसमें जॉन ड्राइडर महोदय ने डील किया हुआ है। और यह हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज के सिलेबस में बीए या पीजी के सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा यह कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसे यूपी लेक्चरर के एग्ज़ाम हो गए, उसमें ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देर करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पूरे वीडियो में अंत तक बन रहिए। ऑल फॉर लव्स से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जो भी इसकी स्टोरी है, उसको हम पूरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर इसके ऑल फॉर लव्स की बात करें तो ऑल फॉर लव्स में क्या है, ऑल फॉर लव्स और द वर्ल्ड विल लॉस्ट, इसका एक सब टाइटल है जिसको हम द वर्ल्ड विल लॉस्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली एक यहाँ पे पॉइंट भी बनता है कि यह जो ट्रेजेडी है, लव ट्रेजेडी या हीरोइक ड्रामा इसे कहेंगे, हीरोइक ड्रामा है, बेसिकली ट्रेजेडी है, यह किसको डेडिकेटेड की गई है? तो द राइट और नेबल थॉम्स और लव डैनबे को यह डेडिकेटेड की गई है। अब देखिए, इज़ अ हीरोइक ड्रामा, यह इंपॉर्टेंट है कि यह हीरोइक ड्रामा है। जॉन राइडर ने जिसको लिखा है कब? 1677 में। 1677 में इसको लिखा गया है, ठीक। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कर रहा है? टुडे इट इज़ अ ड्राइजन बेस्ट नोन एंड मस्ट परफॉर्म प्ले। आज के समय में यह ड्राइडन का बहुत ही अच्छा और सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाने वाला प्ले है। इट इज़ ए ट्रेजिडी। ट्रेजिडी क्या होती है आपको पता ही है कि ट्रेजिडी इज इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन दैट ऑकर पिटी एंड फियर। तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे इस प्ले को, लास्ट में आपको कहीं ना कहीं पिटी एंड फियर, दया भी आएगी। एंटोनियो क्लियोपेट्रा कैसे उनके साथ चीज़ें, कैसे उनके साथ एक कंस्पिरेसी करके दोनों को मारा जाता है, या दोनों सुसाइड कैसे अटेम्प्ट करते हैं। रिटन इन ब्लैंक वर्थ, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑल फॉर लव किस मीटर में लिखी गई? तो ब्लैंक वर्थ में। एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू ड्राइजन पार्ट टू रिवेन ग्रेट सीरियस ड्रामा। और ड्राइजन ने इसको क्या किया? पुनर् करने की कोशिश की है कि सीरियस ड्रामा दिखाने की चीज़ों को कहीं ना कहीं कोशिश की। इट इज़ एन एक्नॉलेज्ड इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा। यह शेक्सपियर का जो है इन्विटेशन है, उसी को लेके लिखा गया है। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर का वर्क है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। एंड फोकसेस ऑन द लास्ट आवर ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स हीरो एंड हीरोइन। और यह जो ड्रामा है किस पर फोकस करता है? हीरो एंड हीरोइन की लास्ट आवर को, यानी लास्ट समय में जो घटनाएं घटती हैं उस चीज़ को ये फोकस करता है। बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेशन थी ऑल फॉर लव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, या ड्रामा के बारे में एक ओवरऑल शुरुआती की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कब पब्लिश्ड हुआ, किस फॉर्म में लिखा गया है, क्या है, और या किस पे बेस्ड है। यहाँ से करीब करीब 2 3 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया। अगर इस ड्रामा को शुरू करने से पहले इसके इंपॉर्टेंट करेक्टर को देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेक्टर इसमें ड्राइडर ने प्ले करवाए हैं। अब देखिए, बेसिकली अगर बात करें इंपॉर्टेंट करेक्टर के, सबसे पहले मार्क एंटोनियो इसका हीरो रहता है। हीरो है यह मार्क एंटोनियो, ये पूरे प्ले का हीरो है, क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द राउंड करती है और इसी पे बेस्ड है। और क्लियोपेट्रा क्या रहती है? इस क्वीन ऑफ इजिप्ट रहती है, इजिप्ट की क्वीन रहती है, और इसकी बिलव्ड, मार्क एंटोनियो की बिलव्ड रहती है। और मार्क एंटोनियो इससे प्यार करता है। हालांकि मार्क एंटोनियो की इसकी पहली भी 2 बीवियाँ रहती हैं, एक बीवी मर गई रहती है, एक बीवी ऑक्टिविया जो जिंदा है, उसकी 2 बेटियां हैं। पूरी कहानी यहाँ पे आपको बताऊंगा। और इसका एक एंटोनियो का फ्रेंड रहता है, और उसका जनरल रहता है, एंटोनियो का जनरल, आर्मी का जनरल रहता है वेंटिडियस, जो इसके प्रति काफ़ी रॉयल रहता है एंटोनियो के प्रति, ठीक। वो बहुत ईमानदार रहता है। और एक रहता है एंटोनियो का फ्रेंड डोलाबेला, जो बीच में एंटोनियो ने इसके डोलाबेला और क्लियोपेट्रा के अफेयर के बारे में, कि कहीं ना कहीं डोलाबेला भी क्लियोपेट्रा को बहुत पसंद करता है, इसको जान जाता है, तो अमेरिकन एंटोनियो ने उसको भगा दिया रहता है, लेकिन बीच में उसे फिर शामिल कर लिया रहता है। अब देखिए, जो अगला करेक्टर एलेक्सिस क्लियोपेट्रा का राइट हैंड है। क्लियोपेट्रा का एक यूनक है जिस पर क्लियोपेट्रा बहुत विश्वास करती है, और यही जो यूनक है इसके साथ क्लियोपेट्रा के साथ दगा करता है, धोखा देता है, जिसकी वजह से क्लियोपेट्रा कहीं ना कहीं मिसगाइड होकर अपने आप को
मार डालती है। इसकी वजह से मार्क एंटोनियो भी मर जाता है। अब देखिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो शुरुआत एक फर्स्ट की करते हैं, सेरेपियन, जो एक प्रिस्ट रहता है एफिसस के, जहाँ पे जिस मंदिर में जाके वह सेक्लेशन के रूप में रहता है, जिस टेम्पल में, क्योंकि एंटोनियो एक्टियम के वार में हार जाता है तो एक मंदिर में जाके अपने आप को कैद कर लेता है, तो उसी में वहाँ का प्रिस्ट रहता है और वहीं का मैरिस भी प्रिस्ट रहता है। अब ऑक्टिविया जो एंटोनियो की वाइफ है, इसकी दो डॉटर हैं, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों डॉटर डॉटर पहली जो डॉटर है अग्रियप्पन इसकी डॉटर है, और एंटोनिया इसकी दो डॉटर हैं, जो जिसको लेके वो आती है, यानी ऑक्टिविया की वाइफ है। अब ऑक्टिवियस सीजर है जो इजिप्ट पे हमला कर देता है, और वह इसलिए हमला करता है क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपने सिस्टर का बदला लेना चाहता है अपने बहनोई यानी मार्क एंटोनियो से। ठीक, और जो ऑक्टिविया का ब्रदर रहता है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और रहते हैं जो क्लियोपेट्रा के मैड रहते हैं, चेरमियन एंड आयरिस। वो जो रहते हैं इसके मैड रहते हैं, क्लियोपेट्रा के ये सर्वेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, अब ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी हो गए। अगर एग्जाम में कोई कैरेक्टर पूछता है कहाँ से चीज़ें कैसी हैं तो ये है। आइए अब इसकी स्टोरी पे अब हम बात करते हैं। कहानी में बेसिकली क्या होता है कि जो कहानी इसकी जो शुरुआत होती है, एंटनी जो है, एक एक्टिमम का वार हुआ रहता है उस समय, एक्टियम का वार जो हुआ रहता है, उस वार को यह हार जाता है क्योंकि क्लियोपेट्रा उसकी सहायता नहीं करती है, जिसकी वजह से यह काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी अपने निगेटिव चीज़ों में डूब जाता है और अकेला रहने लगता है। इसके लिए दुनिया वीरान नज़र आती है। बेसिकली स्टोरी इसकी जो होती है, एंटोनियो जो है क्लियोपेट्रा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और एंटोनियो की एक वाइफ ऑक्टिविया रहती है और इसकी दो बच्चे रहते हैं। ठीक, यह ऑक्टिविया को छोड़ के इस क्लियोपेट्रा के लिए इजिप्ट में आ जाता है, एक्टिविया को छोड़ दिया रहता है, जिससे नाराज हो के इसका भाई जो ऑक्टिवियस इसका भाई है, वह एंटोनियो से बदला लेने के लिए इजिप्ट की सरहद पे आ जाता है। इजिप्ट की सरहद पे आ चुका रहता है क्योंकि वह कहीं ना कहीं से बदला लेना चाहता है एंटोनियो से, क्योंकि उसने क्यों इसकी बहन को छोड़ा। अब देखिए जो इजिप्ट का प्रिस्ट रहता है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था करेक्टर में सेरेपियन, वह देखता है कि अचानक जो नाइल नदी का पानी अचानक बढ़ गया है, और वह कहीं ना कहीं सिंबल है कि इजिप्ट के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है और इजिप्ट में कुछ बुरा होने वाला है। एक कहानी की शुरुआती स्टेज में, पूरी कहानी 5 एक्ट में, हम पहले एक्ट की बात कर रहे हैं। तो जो क्लियोपेट्रा रहती है वो भी एंटोनियो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और क्लियोपेट्रा का एक राइट हैंड जो इनक रहता है, जिसे एलेक्सिस कहते हैं, एलेक्सिस, यह क्या करता है, एंटोनियो की सेकुलेशन जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है युद्ध में हार की वजह से, इसको खुश करने के लिए, इसे करने के लिए यह सिटीजन में घोषणा करता है कि हम मार्क एंटोनियो का बर्थडे मनाएंगे और सेरेपियन के साथ मिलकर पूरे साम्राज्य में घोषणा करता है। और इसकी सहायता करने के लिए इसी वक्त इसका फ्रेंड जो वेंटेडियस इसका फ्रेंड रहता है वह आता है, और वह देखता है कि जो एलेक्सिस है इसका बर्थडे मनाने जा रहा है, तो इसको देख के वह काफ़ी नाराज़ होता है। उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं रहती हैं क्योंकि क्लियोपेट्रा ने इसको एक्टियम के वार में धोखा दिया रहता है, और वेंटेडियस इसका राइट और ट्रस्टेबल जो जनरल रहता है। ठीक, वह आता है और वह एंटोनियो को बताता है कि मेरी 12,000 जो सेना है नदी में एकदम बॉर्डर पे खड़ी है तुम्हारा सहयोग करने के लिए, तुम डरो नहीं, इस फ्रस्ट्रेशन से निकलो, हम आपकी मदद करेंगे। और मदद करने के लिए जब एंटोनियो को कहता है भाई तुम मेरी मदद करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि मैं युद्ध में हार चुका हूँ, अपने आप को कोसता है एंटोनी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं रोम साम्राज्य का बहुत कलंकित कर चुका हूँ। लेकिन जो वेंटेडियस रहता है, वेंटेडियस वह इसको इनकरेज करता है, कहता है नहीं आप महाराज हैं, आप हमारी आर्मी का कमांड करिए और युद्ध लड़िए, हमारी जो सेना है 12,000, हालांकि इसके पास ऑक्टिवियस को बहुत बड़ी सेना रहती है लेकिन उसकी तुलना में ये भी 12,000 सेना रख देता है, कहता है आप लड़िए, और यह शर्त लगता है कि हमारी सेना तभी आपकी मदद करेगी जब आप क्लियोपेट्रा को छोड़ देंगे, और उसी समय यह क्लियोपेट्रा के बारे में बहुत अफसनाप बातें करता है कि क्लियोपेट्रा ऐसी है, यह एक प्रोस्टिट्यूट है, इससे पहले यह सीजर से प्यार की थी। ठीक, जूलियस सीजर से प्यार की रही रहती है, कहीं ना कहीं यह डोलाबेला से भी प्यार की रहती है, करेक्टर है डोलाबेला, उसका भी इसमें जिक्र करता है। तो इस बात से एंटोनियो काफ़ी बुरा मान जाता है, और
वेंटिडियस को वह डांटता है कि ऐसा आप तुम मत बोलो, वह वो बहुत अच्छी है, इसे हम नहीं सुन सकते। एंटोनियो वेंटिडियस को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि मुझे एंटोनियो के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ठीक, तो ये ओवरऑल कहानी रहती है। जब क्लियोपेट्रा को यह पता चलता है कि इसका फ्रेंड वेंटिडियस इसकी मदद करने के लिए आया है और एंटोनियो अब युद्ध में जाने वाला है, तो और वह उसे छोड़ के जाने वाला है, तो उसे लगता है कि अगर एंटोनियो चला गया युद्ध में तो वह दोबारा मेरे पास कभी नहीं आएगा। तो यह अपने राइट हैंड एलेक्स को इसके पास भेजती है, एक ब्रेसलेट लेके कि जाओ कहो उसको ब्रेसलेट देना और यह कहना कि मैं तुम्हें आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। और वह जबकि वो जब एंटोनियो के पास जाता है तो एंटोनियो उससे मिलना नहीं चाहता है, लेकिन किसी न किसी तरह एंटोनियो के पास एलेक्स पहुंच को वो बताता है कि क्लियोपेट्रा तुमसे मिलना चाहती है, आखिरी बार तुम्हें फेयरवेल देना चाहती है, तब जाके आप जा सकते हैं उससे मिल के। तो अगर उसी समय वेंटिडियस भी कहता है कि हमारी आर्मी लोअर सीरिया में आके खड़ी है, आप आइए इसका करिए, लेकिन एंटोनियो का कहीं ना कहीं जब अलेक्स बताता है तो वो एक क्लियोपेट्रा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है कि क्लियोपेट्रा से हम एक बार मिल लेते हैं। ठीक, जब वह क्लियोपेट्रा को मिलने के लिए बात करता है तो उसी समय एंट्री होती है ऑक्टिविया की। यहाँ ऑक्टिविया जो वाइफ रहती है इसकी एंटोनियो की, वो आती है और वह कहती है कि यह युद्ध यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तुम जैसे थे पुराने जगह अपने दोनों बच्चों और मेरे पास वापस चले आओ, जो हमारा भाई है तुमसे बदला नहीं लेगा। जो ऑक्टोबियस उसका भाई रहता है वह इससे बदला लेने के लिए इजिप्ट पे आया रहता है, और जो एक बहुत बड़ा जो नरसंहार होने वाला रहता है वह बच जाएगा। और एंटोनियो भी जब अपनी बीवी की बात सुनता है तो उसका लगाव कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा उसकी फिर बढ़ जाता है और वह युद्ध करने से मना कर देता है, अपने बीवी बच्चों के पास लौटने के लिए राजी हो जाता है। जब इस बार उसको क्लियोपेट्रा को यह बात पता चलती है कि एंटोनियो जो है ऑक्टिविया के पास वापस जाने वाला है, तो वह एंटोनियो से मिलने के लिए निकल चलती है तुरंत, कि जाकर मैं एंटोनियो से मिलूंगी और अपने प्यार को साबित करूंगी। और वहीं पे दोनों जो है क्लियोपेट्रा और ऑक्टिविया के रास्ते में मुलाकात हो जाती है। तो ऑक्टिविया क्लियोपेट्रा को बहुत कुछ कहती है, उसको प्रोस्टिट्यूट कहती है। चलो ठीक है, ऑक्टिविया इसको कहती है क्लियोपेट्रा, चलो तुम्हारे पास दो तो बच्चे हैं, कम से कम जी सकती हो, लेकिन मेरे जीने का सहारा इकलौता एंटोनियो है, जिसके सहारे जो है मैं जी सकता हूँ, और मेरे अलावा इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन ऑक्टिविया इसको बहुत डांटती है कि तुम मेरे पति को छोड़ दो, इसके तुम्हें भूल जाओ, और मैं उसे लेके जा रही हूँ। जब क्लियोपेट्रा को लगता है कि एंटोनियो अब नहीं रुकेगा, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ लेके चला जाएगा, तो एक षड्यंत्र रचती है। उसका जो एक एलेक्सिस जो उसका राइट हैंड यूनक रहता है, एलेक्सिस, वह षड्यंत्र रचती है। और ऑक्टेविया जब एंटोनियो के साथ जा रही रहती तो एलेक्सिस उसको जाके बताता है कि क्लियोपेट्रा जो है तुम्हारी याद में जो है अब वो अपने टूम पे चली गई है और वहाँ पे जाके वह मर गई है। तो एंटोनियो को बहुत बुरा फील होता है उस समय। एंटोनियो सोचता है कि मेरी वजह से जो है क्लियोपेट्रा मर गई, अब ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि यह एक कंस्पिरेसी रहती है उसे रोकने का। क्लियोपेट्रा को ऐसा लगता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगी कि मैं मर गई हूँ तो वह मुझे देखने आएगा, जब देखेगा कि मैं नहीं मरी हूँ तो हो सकता है वह अपने ऑक्टिविया को छोड़ के मेरे पास ही रुक जाए। तो यह कंस्पिरेसी कहीं न कहीं दूसरे वे में साबित हो जाती है। जब इसे सुनता है एंटोनियो तो वो बहुत दुखी होता है और अपने जो उसका दोस्त वेंटिडियस रहता है, वेंटिडियस उसको कहता है कि अब मैं दुनिया में जी के क्या करूँगा, जब मेरी क्लियोपेट्रा ही इस दुनिया में नहीं रही। मित्र, मेरे दोस्त, तुम मुझे क्या करो कि इस तलवार से मुझे मार डालो। तो वेंटिडियस इतना ईमानदार रहता है कि एंटोनियो को न मार के वह तलवार खुद अपने आप को मार लेता है। कहता है कि भाई अब मैंने भी कहीं न कहीं इसमें धोखा दिया है इस चीज़ को लेके। और उसने भी कहीं न कहीं डोलाबेला, जो उसका डोलाबेला है और क्लियोपेट्रा के रिलेशन को उसने भी कंस्पिरेसी के रूप में उपयोग किया, क्योंकि वेंटिडियस ने ही एंटोनियो को एक बार बताया था कि जो क्लियोपेट्रा है वह डोलाबेला जो तुम्हारा मित्र है वो दोनों के बीच में इनलीगल या अवैध रिश्ते हैं। ये डोलाबेला जो है क्लियोपेट्रा को पसंद करता था, और एक बार जो एंटोनियो उसको भगा देता है कि जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, लेकिन दोबारा जब डोलाबेला आता है तो एंटोनियो उसे युद्ध के दौरान अपने में शामिल कर लेता है। और डोलाबेला जब ऑक्टिविया और एंटोनियो मिल जाते हैं तो डोलाबेला का रास्ता क्लियर हो जाता है
क्योंकि अब ऑक्टिविया और एंटोनियो जाने वाले रहते हैं। तो डोलाबेला यह सोचता है कि अब तो एंटोनियो चला गया, तो अब क्लियोपेट्रा सिर्फ मेरी है। यानी डोलाबेला क्या सोचता है कि अब क्लियोपेट्रा सिर्फ मेरी है। तो इसी चीज़ को जो रहता है वेंटेडियस एंटोनियो को बताया रहता है कि डोलाबेला और क्लियोपेट्रा के बीच में कुछ है। तो इसी चीज़ को लेकर एंटोनियो बहुत बुरा मान जाता है। और जब क्लियोपेट्रा की डेथ की खबर आती है तो उसी वक्त वो बोलता है कि भैया तुम वेंटेडियस तुम मुझे मार दो, अब दुनिया में नहीं जी सकता है। तो अब यहाँ पे वेंटेडियस की डेथ हो चुकी रहती है, वो अपनी तलवार को सीने से बाहर कर दिया रहता है और उसी तलवार पे एंटोनियो गिर के अपने आप को जख्मी कर लिया रहता है। जब क्लियोपेट्रा को पता चलती है कि एंटोनियो ने सुसाइड कर लिया है तो वो भागती हुई चिल्लाती हुई आती है। वह देखती है कि एंटोनियो नीचे जख्मी पड़ा हुआ है, क्योंकि मरा नहीं रहता है, तो उसका सर अपने गोद में रखती है और वह अपनी प्योरिटी को साबित करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करती हूँ। जूलियस सीसर को मैंने हाँ शरीर दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें आत्मा और शरीर दोनों दे दिया था। तो उसी वक्त एंटोनियो वहाँ मर जाता है और इसकी दुखद से एंटोनियो की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा क्या करती है, जो उसकी एलेक्सिस उसका मोरा यूनक रहता है, उससे एक एस्प मंगाती है। अस्प यानी एक जहरीला सांप होता है, जिससे ये अपने आप को डसवा लेती है और वो भी वहीं एंटोनियो के साथ मर जाती है। तो एक कहानी वहीं पे देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ वहीं पे मर जाते हैं। और जो ओवरऑल यहीं पे इसी मृत्यु के साथ जो है इन दोनों की कहानी ख़त्म हो जाती है और वहीं पे इस प्ले का एंड हो जाता है, जो एपिलॉग के साथ एंड होता है, जो सेरेपियन में वो कहता है। सेरेपियन जो रहता है एपिलॉग कहता है, एंड फेम टू लेट पोस्टेरिटी शैल टेल नो लवर लिव्ड सो ग्रेट और डाई सो वेल। यह लास्ट लाइन प्ले की रहती है, जिसको सेरेपियन प्रोलॉग के रूप में कहता है। तो ओवरऑल एक ट्रेजेडी रहती है, जिसमें एंटोनियो और क्लियोपेट्रा को लेके लिखा गया रहता है पूरा प्योरिटी के रूप में कि कौन कैसे क्या रहता है। लास्ट में जो रहता है और जो वार रहता है वह नहीं होता है, जो ऑक्टिवियस रहता है वह इजिप्ट को छोड़ देता है। बाकी ओवरऑल एक कहानी रहती है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।